नमस्कार भाई और बहनों। आज आंगनवाड़ी की बैठक पटना में हुई जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। पूरा वीडियो देखें और समझें क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो पहले में कहीं कोई दिक्कत होता नहीं है। ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, हर बीमारी के स्पेशलिस्ट बैठे हैं, जो अपने लिए नहीं जीते, जो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो आपके लिए जीते हैं। ऐसे लोग शोधे हुए लोग हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और दिन रात लोग लगे हुए हैं। अभी बहन रंजना हमारे बीच में है। कल भी हम लोग 11 बजे 11:30 बजे छुट्टी हुआ है। तुरंत हुआ कहाँ? तो हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के यहाँ जाना है। तुरंत कहाँ हुआ? तो इलेक्शन कमीशन के पास जाना। कि अब उनके दिमाग में यह घुसाया जा रहा है कि चयन रद्द हो जाएगा तो फिर वापस, अगर होगा भी तो साल 6 महीना लग जाएगा। एकदम नहीं कोई बोलता। उसको भी लगता है कि सफेद झूठो बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, तब बाद में बोलता है कि अगर लगेगा भी तो साल 6 महीना दौड़ा दौड़ी करना पड़ेगा, ये बोलता है। यानी जो प्रचार कर रहा है चयन रद्द के विरोध में, वो भी समझता है कि चयन रद्द इनका होने वाला नहीं है। ये बात को समझ लीजिए। नहीं तो कोई माई का लाल बता दे हमको। हम तो आज भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम लोग जिस बुलंदी के साथ लड़ रहे हैं, हमने कहा था गर्दनी बाग चौथा दिन यानी 10 तारीख के संबोधन में कि जाके आप लोग आराम से सुध भी जाइएगा तो हम लड़ाई जीत लेंगे, बशर्ते कि कोई आंगनबाड़ी केंद्र खुलना नहीं चाहिए। और वो ऐसे नहीं बोले थे। कुछ तो अति क्रांतिकारी हमारे भाई कहते हैं, ये कहे अभी कार्यक्रम और बनाना चाहिए। बीच में वो 10 दिन हम लोग जो विधायक का जनप्रतिनिधि वाला काहे रोक दिए। सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष जहाँ कमजोर होगा वहाँ हमारी हक हकूक भी कमजोर होगी। तो आप लड़ रही हैं, बेहद खुशी हमें है। और जैसा बिंदेश्वर जी ने कहा कि हम भी इस लड़ाई को, हम मतलब बिहार राज्य कमेटी एटक, हम समझ रहे हैं कि आप नहीं लड़ रही हैं। हम समझते हैं कि यह आंगनबाड़ी यूनियन नहीं लड़ रही है, यह बिहार राज्य कमेटी एटक लड़ रही है। और हम आपकी जीत एटक की जीत होगी, आपकी हार एटक की हार होगी। हम यह सोच के लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लगातार अपने राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क में हैं। आंगनबाड़ी की जो ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी है, जो अभी कार्यकारी है महाराष्ट्र की, उनसे मेरी बात होते रहती है। कॉमरेड अमरजीत कौर से बात होते रहती है। वहाँ से उन लोगों ने भी चिट्ठी भेजा है नीतीश कुमार को। और आगे क्या हो सकता है वह संभव है। 4 दिसंबर से जो पार्लियामेंट है, हमारा जो एटक का कार्यकारी अध्यक्ष है विनय विश्वम जी से बात हुई है, वो MP है। और उन्होंने यह कहा है कि अगर 4 दिसंबर तक पार्टा नहीं होगा तो हम पार्लियामेंट में इसको जबरदस्त ढंग से उठाएंगे अपने सहयोगी सांसदों के साथ। तो जो AITC का अपना जो कमेटी है, हम उसमें लगे हुए हैं। और
जो मजदूर वर्ग की पार्टी है उसने, आपको बिंदेश्वर जी बताएंगे कि वो कल मंत्री से मिलने गए थे, तो मंत्री सेक्रेटरी थे, डायरेक्टर थे। फिर कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात की जाए और हड़ताल तब तक जारी रहे जब तक कि कोई हमारा सम्मानजनक समझौता नहीं हो। हम लोगों का ये समझ है, AITC की ये समझ है, चूंकि अब हम उस पड़ाव पर हैं, उस मुकाम पर हैं जहां से बिना समझौता वापस होना आत्मघाती कदम माना जाएगा। और इसलिए पिछले दिनों भी हमने कहा है कि ये जो सत्ता होती है ये बनल भुड़की देती है, चैन मुक्ति आपके यहाँ होता है। रेगुलर एम्प्लॉयज में जो डिसमिसल होता है, बर्खास्तगी, जेल होता है। हम लोग पिछले दिनों लड़े हैं 2000 में, हमारे करीब करीब 200-300 को जेल भेज दिया, कई लोगों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन लड़ाई जारी रही। और जब समझौता हुआ तो पहले जेल से बाहर करो, सभी बर्खास्तगी आदेश वापस लो। हमारा जो वित्तीय मांग होता है उसमें हम थोड़ा बहुत 19-20 समझौता भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा दंडात्मक कार्रवाई होता है उसमें कोई समझौता नहीं, पहले वापस लो उसके बाद ही समझौता होगा। ये पिछले दिनों का हम लोगों का अनुभव है कि सरकार लड़ाई जब होती है तो मजदूर और सरकार आमने सामने है। अगर यूनियन थक गई तो सरकार जीत गई, सरकार थक गई तो हम जीत गए। हम उसको थकाना चाहते हैं, वो हमको थकाना चाहते हैं। ये लड़ाई सीधी सीधी लड़ाई है। तो पहले कौन थकेगा? तो हमको तो सरकार को थकाना है, सरकार को मजबूर करना है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम वापस बिना समझौता के आते हैं तो जो थोड़ा बहुत समाज में मान सम्मान है वो भी चला जाए। पैसा तो नाम मात्र का मिलता है, पैसा तो नाम, आज जो महंगाई है इस महंगाई में तो पैसा तो नाम मात्र का मिलता है। इसलिए हमें जो कुछ भी समाज में हासिल है हम उसको भी खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमको खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पाने के लिए। हम पैसा पर बढ़ोतरी भी करवाएंगे और जब हम समझौता करके वापस जाएंगे तो आपकी जो लोकल ऑफिसर सब है वो भी आपसे थोड़ा परहेज में रहेगी। लोकल ऑफिसर सब तो क्या क्या सुनते हैं कि पैसा कौड़ी भी मांगती है, लेती है, देते हैं, आप लोग डरते या जो भी कारण से देते हैं, हमको उसमें नहीं बोलना है। हम उसको उसमें ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन जब आप हार के जाइएगा और ज्यादा तंग करेगी और आप अगर जीत के अपने काम पर जाइएगा तो उसमें भी परहेज जब होगा। आपकी नेता जाएगी उससे वो परहेज करेगी। इसलिए कुल मिला जुला के हमारा कहना है कि अब कहीं कहीं सुनते हैं कि कुछ बहने केंद्र को खोल देंगे, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर कोई परियोजना एक ब्लॉक में अगर 20 को परियोजना है, 25 को है, 40 को है, 100 को है, तो उसमें अगर 2-4 खुलती है तो सामूहिक रूप से हमको उसको समझाने की जरूरत है। हम पिछली बैठक में भी कहा था कि लड़ाई के दरमियान जो हड़ताल से वापस जाती हैं उनके खिलाफ हमको कुछ नहीं बोलना है, उनको और अपने से दूर नहीं करना है, उनको हमको समझा के वापस लाने की कोशिश करना है। कुछ अगर षड्यंत्रकारी सरकार के इशारे पर कुछ तोड़ फोड़ करते हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन कोई डर से, भय से, चैन मुक्ति से अगर वापस आती है, हड़ताल तोड़ती है तो उनको समझा के हमको वापस लाना चाहिए। ये हमारा अभी सांगठनिक दायित्व है, इस दायित्व को हमको पूरा करना चाहिए। अभी लड़ाई अहम मोड़ पर है, इसमें हम थोड़ा सा भी ढिलाई बरतेंगे, थोड़ा सा भी हम कमजोरी करेंगे तो जो मेरा दुश्मन है, दुश्मन मैंने सत्ता, वो हम पर चढ़ बैठेगी। और अंत में हम एक बात कहना चाहते हैं
कि ये जो आपकी योजना है, इसमें आपके भाग्य का, भविष्य का निर्माता केंद्र और राज्य सरकार दोनों है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों है। ऐसी परिस्थिति में हम इस